तो उतना ही y में हमारे पास चेंज आ जाएगा। अब जैसे हम देखें यहाँ पर y का चेंज यानी हम निकाल लेंगे और x का चेंज निकाल लेंगे, तो इसे हम देखें अगर स्लोप की फॉर्म में लिखें वही फार्मूला अगर हम यूज़ करें तो देखें यहाँ पर जो अगर y = f(x) था तो इसके जो ऑर्डर पेयर बनेंगे यानी ये क्यूब वाला जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, x प्लस डेल्टा x पे वैल्यू क्या आएगी, f(x) प्लस डेल्टा x। और इसी तरह जो पीछे वाला p वाला पॉइंट है वहां पर क्या आएगा, x, f(x) ना, ये बनेगा। अब ये दो पॉइंट हैं और इस पे स्लोप वाला फार्मूला लगाएंगे ना तो एग्जैक्ट वही चीज हमें मिल जाएगी। स्लोप वाला फार्मूला क्या था हमारे पास, y2 माइनस y1, तो y वाले कोऑर्डिनेट ये है, y2 क्या है हमारे पास, f(x) प्लस डेल्टा x, यही, और माइनस y1 क्या है, f(x) है, ये यहाँ लिखा नहीं गया, और डिवीजन बाय x2 माइनस x1 क्या है, x2 देखें हमारे पास है x प्लस डेल्टा x, माइनस x1 हमारे पास ये x है, यानी ये p और ये q वाले पॉइंट के दरमियान में स्लोप का फार्मूला यूज करके हमने ये निकाली ये चीज। अब यहाँ गौर से देखें, मैं इसे अगर रेज कर दूं, यहाँ देखें गौर से हमारे पास, यानी इस चीज को समझें, ये Q पॉइंट है और ये P पॉइंट है, इसके दरमियान में जो ये वाली जो ब्लू लाइन जा रही है वो हमारे पास सेकंड लाइन है, और इसके जो ये चीज़ हमने निकाल ली है कि चेंज इन y ओवर चेंज इन x जो है ये असल में स्लोप के फार्मूले से निकाल दें कि Q वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) आ जाएगा, और नीचे देखें वो तो ये सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगी हमारे पास। तो ये जो डेल्टा y ओवर डेल्टा x रिप्रेजेंट कर रहा है, ये असल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास देखें फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, और हमने क्या करना है 1 से 3 के दरमियान में एवरेज रेट ऑफ चेंज इसका निकालना है। तो देखें वही फार्मूला यूज करेंगे जो हमने अभी ड्राइव किया है कि f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) ओवर डेल्टा x। अब देखें इस वाले फंक्शन को f(x) भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर x में यानी वही रिप्लेसमेंट जो पहली एक्सरसाइज में सबसे पहला काम किया था कि इस वाले हिस्से को निकालने के लिए क्या करेंगे, x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस कर देंगे सारे को, तो ये सारा हिस्सा निकाल दिया हमने। और फिर दूसरा जो है y वो बिल्कुल यूं ही हम लिख देंगे यहाँ। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे हम, सिंप्लीफाई जब करेंगे यानी सिंप्लीफाई करेंगे, कटने वाले कैंसिल आउट करेंगे, ऊपर से डेल्टा x कॉमन लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आ गया। अब देखें हमने कहा था कि x 1 से लेकर 2 के दरमियान, तो देखें 1 से 2 के दरमियान पहले वाला जो पॉइंट होगा वो 1 होगा, और यानी टाइम 1 से t1 इज इक्वल टू 1 है और t2 इज इक्वल टू 3 है, तो डेल्टा t निकालने का फार्मूला क्या होगा, t2 माइनस t1। इसी तरह डेल्टा x निकालने का जैसे फार्मूला होता था x2 माइनस x1। तो देखें t2 हमारे पास क्या है, 3 है ना, ये उसने कहा हुआ है, और t1 1 है, तो ये 2 आएगा। तो इसलिए देखें डेल्टा x जो उसने लिया हुआ है ना यहाँ पर वो 2 लिया हुआ है, और x जो लिया हुआ है वो 1 लिया हुआ है ना, पहले वाला पॉइंट। अब देखें यहाँ पर जब उनकी वैल्यूज पुट की है उसने, डेल्टा x और t की वैल्यूज पुट की है, और x और डेल्टा x की वैल्यू पुट की है, तो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आ गया 1 to 3 के दरमियान। ठीक है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज हमारे पास फिर आ गया 1 से 3 के दरमियान -2। और देखें ये हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा होता है इंक्रीज हो रहा होता है, उस चीज़ का मतलब होता है इंक्रीज। अब देखें नेक्स्ट उसने एग्जांपल जो दी है, उस एग्जांपल में ये फंक्शन है और इसका ग्राफ ड्रा करने का वही तरीका है जो पहले मैंने बताया था कि एक्स के कुछ पॉइंट लेने और उसे ड्रा कर लेना है। सबसे पहले तो उसका ग्राफ उसने ड्रा किया हुआ है, ये एज सच आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वही पॉइंट अगर ना समझ आए तो वही इधर आपने टी ले लेना है और इधर एच ऑफ टी ले लेना है। टी 0 पे चेक, 0 तो इसके डोमेन में शायद नहीं होगा, 1 पे चेक कर लेना, 2 पे चेक कर लेना, 3 पे चेक कर लेना। इस तरह से आप इसमें पॉइंट पुट करके एक्स वाई पे ड्रा करोगे तो ग्राफ आ जाएगा इसका। अब देखें इसका भी एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है पहले, और उसके बाद उसने कोई पॉइंट दिया है उसके दरमियान में निकालना है। सेकंड वाले में देखें 4 से 9 के दरमियान, सबसे पहले एच
द हाइट ऑफ एच ऑफ अ सर्टेन ब्रांड ऑफ कॉर्न विद रिस्पेक्ट टू टी डेज आफ्टर द सीड, एच ऑफ टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी माइनस 1 है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी निकालेंगे ना, जैसे वहाँ पर हम निकाल रहे होते थे ना, यानी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स निकालते थे। अब यहाँ एच से डिनोट कर रहे हैं तो हम क्या निकालेंगे फिर, डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा टी तो हमें पता है T2 माइनस T1, और डेल्टा एच जो है हमारे पास वो क्या होगा, T प्लस डेल्टा टी माइनस एच ऑफ टी। वो ऊपर वाली डेफिनेशन बिल्कुल लग जाएगी, सिर्फ एच में आ जाएगा, ठीक है। तो वही डेफिनेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा हमारे पास, डेफिनेशन अप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है, हम अगर डेफिनेशन अप्लाई करें तो देखो एच ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एच ऑफ टी डेल्टा टी, और यहाँ पर एच ऑफ टी प्लस डेल्टा टी यानी टी को रिप्लेस कर देंगे किससे, टी प्लस डेल्टा टी से, -1 वैसे ही आ जाएगा। फिर माइनस एच ऑफ टी की वैल्यू उसने यहाँ पर लिख दी है। इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमारे पास क्या होगा, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। और फिर यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू हम पुट करेंगे, डेल्टा टी की वैल्यू हम पुट करेंगे जो हमारे पास है, और टी की वैल्यू पुट करेंगे जो है। डेल्टा टी की वैल्यू देखें 9 माइनस 4 क्या आएगा 5, ये डेल्टा टी की वैल्यू आ गई, और टी क्या होगा 4 फर्स्ट वाला। तो इसे जब हम पुट करेंगे तो 1/5 हमारे पास, यानी इस वाले में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप देखें सेकंड लाइन तक हम पहुंच गए। मैंने कहा था कि नेक्स्ट हमारे पास तो ये हम चाहते हैं कि हम किसी एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे, जैसे पी पे निकालना चाहते हैं उसकी स्लोप, 2 पॉइंट के दरमियान निकालना तो हमारे पास फार्मूला था, तो एक पॉइंट पे निकालने का फार्मूला क्या होगा हमारे पास, तो देखें उसका सिंपल कंसेप्ट ये था। फिर ये नीचे जो डेरिवेटिव जिसे हम नाम दे रहे हैं इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है, फिर हमारे पास एक है एवरेज वेलोसिटी, एक होती है वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ये है कि थ्रू आउट इंटरवल, यानी मुल्तान से यहाँ इस्लामाबाद, पेशावर से इस्लामाबाद आप गए हैं तो फाइनल पे जो आपके पास यानी स्टार्ट जो किया और एंड में किया उसकी एवरेज आ जाएगी कि इस टाइम यानी टोटल एवरेज हमारी वेलोसिटी जो है ना वो ये रही है। और एक ये है कि टाइम टू टाइम वेलोसिटी, जाहिर बात है कहीं आप रुके होंगे कहीं नहीं रुके होंगे, तो वो एवरेज वेलोसिटी जो है ना वो तो टोटल एवरेज दे रही है कि इतनी रही है। जैसे क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं उनकी एवरेज निकाल देते हैं, लेकिन कुछ के नंबर ज़्यादा होते हैं कुछ के कम। पॉइंट टू पॉइंट जब हम बात करते हैं ना फिर वो एग्जैक्टनेस आती है कि इस टाइम पे यानी पेशावर से इस्लामाबाद जाते हुए दरमियान में किसी पॉइंट पे आपकी बस की वेलोसिटी क्या थी, तो वो डेरिवेटिव है असल में। अब देखें पी से क्यू वही, अब ये जो क्यू वाला पॉइंट है ना हम नीचे यानी पीछे लाते जाएंगे, पी के करीब करते जाएंगे, यानी यूं समझो कि क्यू जो है ना पी को अप्रोच करेगा जब जब, तो ये जो आपका डिस्टेंस है ना नीचे वाला डेल्टा एक्स जिसे हम कह रहे हैं वो 0 को अप्रोच करना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पर देखें पी यहाँ था तो ये यहाँ आ गया, फिर सॉरी क्यू यहाँ था, फिर यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए। इस चीज़ को ना उसने ये टेबल में डिफाइन किया हुआ बड़े अच्छे से, देखें ज़रा गौर से देखें टेबल को, यहाँ देखें पी वाला पॉइंट फिक्स है वही, क्यू वाला पॉइंट क्या है पहले 2,4 पे था ये क्यू, तो देखें इसका जो चेंज निकला डेल्टा एक्स, वो आपको पता है डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 0.5 तो 1.5 निकलता है, और डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे 4 माइनस 0.25 तो ये आ रहा है। फिर देखें नेक्स्ट आपके पास यानी इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को यूज करके डेल्टा एक्स निकाला। अब ये वाला पॉइंट देखें, ये वाला क्यू है, ये क्यू आ गया, तो उसके लिए देखें डेल्टा वाई भी कम हो डेल्टा एक्स भी कम हो रहा है ना। तो फिर देखें क्यू ये वाला ले लिया Q2, जब Q2 लिया तो ये आ गया। फिर जब और पीछे आएंगे क्यू को और करीब लिया पी के तो ये आ रहा है। अब देखें जैसे जैसे मैं क्यू को करीब ला रहा हूँ पी के, क्यू जैसे जैसे पी के पास जाता जा रहा है, क्लोजर होता जा रहा है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू देखिए क्या हो रही है, 0 को अप्रोच कर रही है ना। डेल्टा एक्स कम होता जा रहा है, यहाँ पर आ गया देखें, तो डेल्टा एक्स जो है ना वो कम से कम होता जा रहा है। तो यही चीज़ वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब ऐसा होगा हमारे पास तो फिर क्या होगा, यानी ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट एट पॉइंट पी पे जो हमारे पास एग्जैक्ट आ जाएगा, यानी हम फिर यूं करेंगे जब डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 कर देंगे इसी एवरेज वेलोसिटी पे,
एवरेज वेलोसिटी पे क्या करेंगे, डेल्टा एक्स को जब जीरो के अप्रोच करवा देंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी नीचे यही उसने बताया है, देखें कि एवरेज वेलोसिटी पे लिमिट अप्लाई कर दी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यानी ये जो डिस्टेंस है डेल्टा एक्स जब जीरो को अप्रोच कर जाएगा तो हमारे पास क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसे डी वाई बाई डी एक्स नोट करेंगे, या न्यूटन ने ये और लेबनिज ने ये और एलर ने ये और लैग्रांजियन ने ये नोटेशन यूज़ की थी। अब मैं अगर इसे ये वाली चीज़ को एक्सप्लेन करूँ तो देखें वो ये है कि ये एक कर्व है, ये पॉइंट क्यू है, ये पी है, इन दोनों के दरमियान जो लाइन आ रही है ये है सेकेंड लाइन, और इस पॉइंट से जो जा रही है ये है टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन जो है हमारे पास वो डेरिवेटिव का कंसेप्ट देती है, एट पॉइंट पी पे स्लोप बता रही है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। इसे हम जो ये यहाँ पर डेरिवेटिव जो हम निकालते हैं इस पॉइंट पे उसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान जो हम निकालेंगे उसे एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, या उसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन। तो ये हमारे पास इसका कंसेप्ट था। अच्छा, फिर मैं थोड़ा सा ये ना हो गया आपको परेशानी हो, मैं फिर एक बार इसे ना यानी वो कर दूं, ये देखें इस ग्राफ को देखें, एक हमने कोई फंक्शन लिया था, एक पॉइंट क्यू ले लिया था, एक पी ले लिया था, उसके दरमियान में ये जो लाइन आई है सेकंड लाइन है, और ये वाला जो डिस्टेंस है यानी यहाँ ये देखें ये एक्स है, और यहाँ ये वाला पॉइंट क्यू जो है यहाँ ये वाई, ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है ये हमारे पास एक्स था, और यहाँ पर देखें ये इतना चेंज आने के बाद क्या हो गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो हमारे पास जो डेल्टा एक्स हमने निकालना होता है उसका फार्मूला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन। इसका मतलब ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स करते थे तो डेल्टा एक्स आता था। ये जो डिस्टेंस है ये डेल्टा एक्स है इतना, तो ये वाला जो इसके पैरेलल बिल्कुल लेंगे तो ये डेल्टा एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसी तरह ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा ये डेल्टा वाई, चेंज इन वाई होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये चेंज इन वाई को रिप्रेजेंट कर रहा होगा हमारे पास। इसी तरह फिर ये चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स को जब हम निकाला, जो कि स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन थी, उसे हमने निकाला है, यानी वही फार्मूला वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। तो वो स्लोप ऑफ द एवरेज स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन थी जिसे एवरेज वेलोसिटी कहते थे फिजिकल मीनिंग में। इसी तरह अगर इस पॉइंट पे हम निकालेंगे तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन है, और इसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, यहाँ पॉइंट लेके यहाँ पॉइंट लेके, उसे डेरिवेटिव का हमने नाम दिया। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब आपने जो बाय डेफिनेशन जितनी बार भी कहेगा वो यही डेफिनेशन लेके आपने चलना है। अगर मैं देखूं तो 4 स्टेप में इसके, मैं अगर दोबारा उसे वो रिव्यू करवा दूं कि असल में हम क्या करते हैं, वो ये है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपके पास होता है। सबसे पहले आप उसमें चेंज लाते हैं, तो यहाँ डेल्टा वाई हो जाता है, यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी चेंज आप डेल्टा एक्स में लाते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स में लाते हैं, डेल्टा एक्स चेंज टू वाई में भी आता है। डेल्टा वाई को इधर ही रहने देते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाता है आपके पास माइनस वाई, और वाई की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो डेल्टा वाई देखें आपके पास क्या आ जाता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पर आप देखें डेल्टा एक्स दोनों नीचे डिवाइड कर देते हैं, फिर डिवाइड करने के बाद जब लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो इस तरफ आ जाता है डी वाई बाई डी एक्स, और दूसरी तरफ आपके पास आ रही होती है वही लिमिट की डेफिनेशन। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव का कंसेप्ट था। आगे हमारे पास बाय डेफिनेशन सिंपल कुछ 1 to पावर तक तो आसान है, लेकिन जब पावर ज़्यादा हो जाती है तो फिर बायनोमियल थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल आपके लिए इतना बहुत है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं बताता चलूँ कि ये वाले अब जो क्वेश्चन है ना, कुछ आपके पास जैसे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये आप कर सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तकरीबन 4 भी कर सकते हैं। ये 4 क्वेश्चनों को आप अच्छे से देख लीजिए। पाँचवा तकरीबन, हाँ पाँचवा भी आप एवरेज वाले ये भी आप तकरीबन कर सकते हैं। छठे में कुछ यानी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं आप कर सकते। वो जो नहीं कर सकते उसे हम फिर बायनोमियल थ्योरम से मैं बताऊंगा कैसे करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।